दोस्तों, हाल ही में देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए जजों ने पदभार संभाला है। इनमें 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं, जो देश में हो रहे विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल है। उसके बाद ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि देश भारत को 2027 में उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक देश में कोई भी महिला जज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ऐसा जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन है? चलिए जानते हैं देश की पहली महिला जज अन्ना चांडी के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्यार में पड़कर जज बन गई। अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 को त्रावणकोर के एक शहर त्रिवेंद्रम में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रावणकोर का नाम बदलकर कुछ साल के बाद केरल कर दिया गया। दरअसल साल 1949 से पहले त्रावणकोर भारत की एक रियासत हुआ करती थी और यही वजह है कि इसी नाम से इस राज्य को भी जाना जाता था। केरल भारत के बाकी राज्यों की तुलना में उस वक्त भी तेजी से खुद को डेवलप कर रहा था और महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के काफी मौके भी थे। लेकिन अन्ना ने जब त्रिवेंद्रम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उस वक्त कोई महिला लॉ की पढ़ाई करे ये कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को हजम नहीं होता था। बात करें साल 1928 की, तो ये वो दौर था जब महिलाओं की सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसका विरोध किया था। इसमें TK वेल्लू पिल्लई भी शामिल थे। बता दें कि पिल्लई को किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाना जाता था। ये मुद्दा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इस पर त्रिवेंद्रम में एक मीटिंग बुलानी पड़ी, जहां राज्य के जाने माने विद्वान TK वेल्लू पिल्लई शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के विरोध में भाषण दे रहे थे। ये अन्ना चांडी से देखा नहीं गया और वो स्टेज पर चढ़कर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए एक के बाद एक फैक्ट्स बताने लगी, जो इतने ज्यादा फैक्चुअल थे कि वहां मौजूद लोगों को लगने लगा कि ये कोई मीटिंग रूम नहीं बल्कि कोर्ट है। सबसे पहले TK वेल्लू पिल्लई ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा कि सरकारी नौकरियां महिलाओं की मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के बीच में बैरियर का काम करती हैं। बता दें कि अन्ना तब तक वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए खास तौर पर कोट्टम से त्रिवेंद्रम पहुंची थी। आगे चलकर यही अन्ना चांडी देश की पहली महिला हाई कोर्ट जज भी बनी। आइए जानते हैं कैसे। इस इंसिडेंट ने अन्ना की जिंदगी को बदल कर रख दिया और उनका कॉन्फिडेंस अब काफी बढ़ गया था। साल 1926 में उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की और अब वो पूरे के पूरे केरल में लॉ की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला भी बन गई थी। अन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैरिस्टर की और साल 1929 में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। उन्हें न सिर्फ कानून की अच्छी समझ थी, बल्कि वो कोर्ट में दलीलों को शानदार ढंग से रखने के साथ बहुत ही जल्द बहस करने में भी एक्सपर्ट हो गई थी। उन्हें प्रैक्टिस करते हुए कुछ ही साल बीते थे कि अन्ना का नाम अच्छी क्रिमिनल वकीलों में शुमार होने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1931 में उन्होंने केरल असेंबली का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये भी लॉ की डिग्री लेने की तरह बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब अन्ना चुनाव लड़ने उतरी तो उन पर बहुत ही आपत्तिजनक आरोप लगाए गए, जिनमें लिखा था कि अन्ना के राज्य के दीवान के साथ गलत तरह के संबंध थे। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि अन्ना ये चुनाव बुरी तरह से हार गई। लेकिन इस हार के बाद वो चुप नहीं बैठी और उन्होंने खुद से श्रीमती नाम की मैगजीन में अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में एक एडिटोरियल लिखकर इसका कड़ा विरोध जताया। इसके बाद 1932 में वो फिर से चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने एक ऐसी शानदार जीत हासिल की जिसका उनके ऑपोजिशन में बैठे लोगों को भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। अन्ना ने विधानसभा सदस्य रहते हुए न सिर्फ महिलाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, बल्कि उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग भी की। कुल मिलाकर हमेशा महिला हितों के लिए संघर्ष करती रही। इसके बाद लगभग 4 साल बाद 1937 में केरल के दीवान CP रामास्वामी अय्यर ने चांडी को जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। अब समय बीतने के साथ धीरे धीरे अन्ना चांडी का रुतबा भी उतनी तेजी से बढ़ता गया और साल 1948 में उनका प्रमोशन हो गया और वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गई। इसके लगभग 10 साल बाद 9 फरवरी 1959 को उनके पति का देखा हुआ सपना पूरा हुआ और अन्ना के नाम के आगे हाई कोर्ट जज जैसी बड़ी पदवी भी शामिल हो गई, जिसके लिए उन्हें अपने पढ़ाई के साथ बाद में भी कई बार अपमान सहना पड़ा था। बता दें कि वो इस पद पर साल 1959 से लेकर अप्रैल 1967 तक काबिज रहीं। लेकिन उन्हें इस पद से रिटायरमेंट के बाद सरकार ने अन्ना को लॉ कमिश्नर जैसी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। क्योंकि अन्ना चांडी अपनी लॉ की डिग्री लेने के दौरान पहले ही बहुत कुछ देख चुकी थी, इसलिए महिलाओं के मुद्दों को हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उठाती रहती थी। इसके लिए उन्होंने श्रीमती नाम से एक मैगजीन भी पब्लिश की थी। इसके अलावा आत्मकथा नाम से उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है।
वहीं इतनी सारी उपलब्धि हासिल करने वाली केरल की पहली महिला वकील और हाईकोर्ट जज अन्ना चांडी का साल 1996 में 91 साल की उम्र में निधन हो गया। चलिए अब जानते हैं वो किस्सा जिसकी वजह से वो हाईकोर्ट की जज बन गई। बता दें कि साल 1927 के आसपास अन्ना चांडी की शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई थी, जो शादी के बाद हमेशा से ही अन्ना चांडी के लिए आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि अन्ना पहले ही केरल में इतना सब कुछ कर चुकी थी जो महिलाओं के लिए एग्जाम्पल बन चुका था। लिहाजा उनके पति अन्ना को हाई कोर्ट जज के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास पहले से इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि हाई कोर्ट जज की वो कुर्सी अन्ना से ज्यादा दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि कभी कभी उन्हें सब चीजें छोड़ देने का मन भी करता है, लेकिन अपने पति के दिए हौसले के बाद वो इस सपने को पूरा करने में फिर से जान से लग जाती थी। उनकी जिंदगी में आखिरकार वो दिन भी आया जब वो केरल हाई कोर्ट में काम करने वाली पहली महिला जज भी बन गई, और तकरीबन 40 साल बाद 6 जुलाई 1967 को उनके पति की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान उनका एक बेटा भी था, लेकिन अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्हें अपने पति की काफी कमी खलती थी। अगर सही मायनों में रियल फेमिनिस्ट के सही मतलब की बात की जाए तो अन्ना उस पर एकदम सही उतरती हैं, क्योंकि उस दौर में भी उनका कहना था कि महिलाओं को समाज के साथ कानून में भी बराबर देखा जाना चाहिए। उस वक्त केरल में हीनियस क्राइम करने पर महिलाओं को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, जिसका अन्ना ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। दोस्तों, क्या आप देश की पहली हाईकोर्ट जज के बारे में इतना सब जानते थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।